ये शख्स दिन भर डायमंड बेचता और रात को चोरी की प्रैक्टिस करता। 3 साल तक मिशन की तैयारी, एक ऐसी चोरी जो बिल्कुल नामुमकिन समझी जाती थी। 12 सिक्योरिटी लेयर्स तोड़ना मुश्किल, $100 मिलियन के डायमंड चुराना बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन फिर भी एक रात ऐसी आई जब ये सच हो गया। यह है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी हाइस्ट की कहानी, एंटवर्प डायमंड। ये वाकया है बेल्जियम के एक छोटे से ब्लॉक का, एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट। ये कोई आम जगह नहीं थी। 2003 में यहाँ $3 बिलियन के डायमंड सेल हुए थे। ये सारा इलाका डायमंड्स की खरीदो फरोख्त के लिए मशहूर था। पूरी दुनिया के 80% डायमंड्स की बाइंग एंड सेलिंग यहाँ से होती थी। एंटवर्प दुनिया की सबसे महंगी जगह थी। इतनी महंगी जगह को सिक्योर बनाने के लिए बेल्जियम ने डेडिकेटेड पुलिस फोर्स बनाई थी। इसके अलावा 63 24 वर्किंग कैमरास। इस जगह पर ऐसा मैकेनिज्म था कि सारा एरिया स्टील सिलेंडर से कवर हो जाता ताकि कोई गाड़ी अंदर या बाहर ना जा सके। इन शॉर्ट यहाँ से चोरी करना इम्पॉसिबल था। एंटवर्प के सेंटर में एक बिल्डिंग थी, एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर। बेसिकली ये डायमंड बैंक की तरह वर्क करता था। सारे ताजे दिन में सेल्स एंड परचेजेस के बाद डायमंड सेंटर के लॉकर में रखवा देते थे। इस डायमंड सेंटर में सैकड़ों लॉकर थे जिनकी मालियत मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी। इसके अलावा इस बिल्डिंग में डिफरेंट डायमंड स्टोर भी थे। यहाँ शुरू होती है चोरी की प्लानिंग, और उससे पहले इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी समझते। बिल्डिंग में एक वॉल्ट रूम था जहां मर्चेंट्स के लॉकर थे। इस रूम में चोरी करने के लिए टोटल 10 सिक्योरिटी लेयर से गुजरना था। सबसे पहले लॉकर रूम के दरवाजे पर मौजूद था एक कैमरा जो 24/7 वीडियो रिकॉर्ड करता था। देन इस वॉल्ट के दरवाजे पर एक कॉम्बिनेशन लॉक था और फिर एक सेकंड लॉक जिसमें एक स्पेसिफिक पासवर्ड डालना होता था। उसके बाद इस पूरे वॉल्ट के अराउंड 3 टन स्टील की कवरिंग थी। कोई अगर वॉल्ट में खुदाई करके जाने की कोशिश करेगा तो इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि स्टील शीट को तोड़ने के लिए 12 घंटे की लगातार ड्रिलिंग करनी पड़ती। मगर कोई ड्रिलिंग ना कर सके उसके लिए सिस्मिक डिटेक्टर भी लगाया गया था। किसी किस्म की ड्रिलिंग या खुदाई से ये डिटेक्टर एक्टिव हो जाता और अलार्म बज जाता। अब अगर किसी तरह वॉल्ट का दरवाजा खुल भी जाए तो दरवाजे और दीवार के दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड है। दरवाजा ओपन होते ही ये फील्ड खराब होगी एंड अगेन अलार्म बज जाएगा। उसके बाद वॉल्ट के अंदर एक और स्टील का दरवाजा है जिसके लिए एक और पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर कोई इतनी सारी सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस कर भी ले तब भी चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी 3 आखिरी सबसे मुश्किल सिक्योरिटी लेयर्स मौजूद है। वॉल्ट के दूसरे दरवाजे भी अगर ओपन हो जाएं, अंदर एक सिक्योरिटी कैमरा है जो 24/7 रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसके अलावा वॉल्ट में पूरा अंधेरा था। एक लाइट सेंसर भी था कि अगर कोई चोर लाइट जलाए या टॉर्च ऑन करे तो अलार्म बज जाएगा। फिर एक मोशन एंड थर्मल सेंसर था। वॉल्ट के अंदर अगर कोई आएगा तो उसकी बॉडी हीट की वजह से थर्मल सेंसर भी ट्रिगर होगा एंड अगेन अलार्म बज जाएगा। ये था दुनिया का सबसे सिक्योर वॉल्ट। मगर यहाँ होती है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी। इतनी सब सिक्योरिटी लेयर्स सिर्फ कुछ मामूली चीजों से ब्रीच हो गई। ये चोरी 2003 में हुई थी, लेकिन इसका आगाज 2000 में हुआ था। 2000 में ये शख्स नोटर बोर्टोलो एंटवर्प आता एंड प्रिटेंड करता है कि वो इटली से डायमंड्स खरीदने और बेचने आया है। इवेंचुअली वो डायमंड सेंटर में अपना एक स्टोर ओपन कर लेता है और लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है। अगले 3 साल तक वो एक बिजनेस बना लेता है, क्योंकि उसकी दुकान डायमंड सेंटर के अंदर मौजूद थी। उसके पास 24 आवर एक्सेस थी, वो जब चाहे बिल्डिंग में आ जा सकता था। इसके अलावा उसने डायमंड स्टोर करने के लिए वॉल्ट में भी एक लॉकर ले लिया था, जिससे उसके पास वॉल्ट की भी एक्सेस थी। बिल्डिंग में कैमराज और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। बोर्टोलो ने एक पेन कैमरा बनाया और उसके जरिए उसने वॉल्ट की पूरी वीडियो बना ली। इन 3 सालों में बोर्टोलो सिर्फ डायमंड्स नहीं बेच रहा था, वो लोगों का ट्रस्ट जीत रहा था। और साथ साथ उसने 4 लोग ढूंढे जो इस काम में उसकी हेल्प करें। पेन कैमरा की वजह से 5 ने मिलकर पूरे वॉल्ट का एक डमी रेप्लिका बनाया और सालों तक उस रेप्लिका में प्रैक्टिस करते रहे। फाइनली चोरी का दिन उन्होंने 2003 15 फरवरी का दिन चूज किया। क्योंकि एंटवर्प में ज्यादातर लोग ज्यूज थे तो सैटरडे वाले दिन उनमें से मोस्टली ऑफ पे होंगे। लकीली 15 फेब को कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वो लोग इस फॉल्स बिलीव में थे कि वॉल्ट से चोरी करना नामुमकिन है। यहाँ शुरू होती है 21st सेंचुरी की बिगेस्ट हाइस्ट। 14 फरवरी की रात को बोर्टोलो वॉल्ट में जा रहा होता है और वॉल्ट में मौजूद मोशन और थर्मल सेंसर के ऊपर वुमेन्स हेयर स्प्रे कर देता है। इस स्प्रे हीट को ब्लॉक कर देगा सेंसर्स तक पहुंचने के लिए। 15 फेब की रात को बोर्टोलो अपने 4 साथियों के साथ किराए की गाड़ी में बिल्डिंग के पास जाता है। बोर्टोलो गाड़ी में वेट करता रहा जबकि बाकी 4 साथी उसके बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद वो बैक गार्डन में जाते हैं जहां बोर्टोलो ने कुछ अर्सा पहले लैडर छुपाया था। वो लोग उस लैडर के जरिए बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। बैल्कनी पर एक इंफ्रारेड सेंसर था। ये लोग पॉलिएस्टर शीट का यूज करते हैं और इंफ्रारेडिएशंस को ब्लॉक करते हुए खिड़की से अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद वो इजीली बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां डायमंड सेंटर का वॉल्ट था।
वोल्ट का कैमरा नाइट विजन नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने कैमरा के ऊपर ब्लैक बैग डाला और लाइट्स ऑन कर दी। इसके बाद एक एल्यूमिनियम फॉइल को टेप के जरिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाली जगह पर लगा दिया। अब दरवाजा खुले या बंद हो, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं होती। कुछ अरसा पहले बोर्टोलो ने वॉल्ट के बाहर हिडन कैमरा लगाया था, जिसकी वजह से उन्हें कॉम्बिनेशन लॉक आता था, और सेकंड लॉक जिसमें पासवर्ड डालना होता था उसका पासवर्ड साथ वाले कैबिन में मौजूद था। उन्होंने लाइट्स दोबारा ऑफ करी और फाइनली गेट ओपन कर लिया। फिर सेकंड स्टील गेट को कुछ टूल्स के जरिए तोड़ा और फाइनली वॉल्ट के अंदर दाखिल हो गए। थर्मल और मोशन सेंसर्स पर किया गया वुमेन स्प्रे वर्क कर रहा था। उसके बाद उन्होंने ब्लैक टेप लाइट सेंसर्स पर लगाई और ब्लैक बैग को वोल्ट के अंदर मौजूद कैमरा पे। ये सब कुछ उन्होंने अंधेरे में किया क्योंकि लाइट्स ऑन नहीं कर सकते थे। इसी चीज़ की प्रैक्टिस वो कितने महीनों से कर रहे थे। फाइनली हर सिक्योरिटी लेयर टूट चुकी थी। अब उन्होंने सीलिंग से अलार्म की वायर्स काटी और लॉकर्स में से सामान निकालना शुरू कर दिया। लॉकर्स में से गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड्स और कई मुल्कों की करेंसी चोरी करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। उनका प्लान फुल प्रूफ था, मगर रनअवे थोड़ा सा खराब हो गया। उन्होंने जिन ग्लव्स को यूज़ करके हाइस्ट की थी उनको एक जगह जाकर जला दिया, और ग्लव्स जल भी गए, मगर बोर्टोलो के साथी ने आधा खाया हुआ सैंडविच कुछ दूर जाकर फेंक दिया। पुलिस ढूंढते ढूंढते सैंडविच तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर बोर्टोलो का डीएनए भी मिल जाता है। पुलिस बोर्टोलो को अरेस्ट कर लेती है, मगर बोर्टोलो फर्म रहता है और कहता है कि मैंने अकेले नहीं ये सब किया है। बोर्टोलो को 10 साल जेल की सजा होती है, मगर उसने 10 सालों में किसी भी साथी का नाम रिवील नहीं किया। बोर्टोलो ने मीडिया को यह भी बताया कि उसने सिर्फ $20 मिलियन की चोरी की थी। पुलिस 100 मिलियन का नंबर गलत बता रही है ताकि इंश्योरेंस कंपनीज को लूटा जा सके। अब सच्चा कौन है ये कोई नहीं जानता, मगर ऐसी सच्ची कहानियां जानने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।